नमस्कार साथियों, सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। सौभाग्यशाली समझना ही क्या, बहुत बड़े सौभाग्यशाली हम हैं, क्योंकि हम इस पवित्र देवभूमि, हम जिसे कहते हैं, उत्तराखंड के वासी हैं, जिसमें विश्व के 4 प्रसिद्ध धाम हैं: गंगोत्री धाम, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पवित्र धाम हमारे इस उत्तराखंड में हैं, जो नित्य प्रति यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है और जो हमारे इस उत्तराखंड को विकास करने में भी जो सहायक हैं। ये 4 धाम की वजह से ही हम अपना परिचय संपूर्ण विश्व में हम अपना परिचय देते हैं। तो वास्तव में हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र और ऐसे देवभूमि में हम लोग निवास करते हैं। इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। सुबह से आज स्थापना दिवस है उत्तराखंड का, तो इसके बारे में चिंता करना हमारा नैतिक कर्तव्य था। हम कुछ चिंता कर रहे थे और विचार कर रहे थे। तब तक बीच में एक कविता हिंदी समूह बागेश्वर द्वारा मुझे प्राप्त हुई, जो बहुत ही अच्छी लगी, जिसको मैं आप लोगों को आज के इस पावन पर्व पर समर्पित करना चाहूँगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटा सा निवेदन मेरा आप सभी लोगों से है कि उत्तराखंड में भू कानून बनने के लिए जो सुधीजन, जो जुझारू और कर्मठ लोग प्रयास कर रहे हैं, हम उनका साथ दें, वहाँ पर खड़े हों और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, विधायक, हमारे सम्मुख या सांसद जो आते हैं, हम उनसे ज़रूर आग्रह करें, उनसे ज़रूर निवेदन करें कि आप हमारे लिए, इस उत्तराखंड को बचाने के लिए भू कानून ज़रूर लागू करें। हमारे जो उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं लगातार बिकती जा रही हैं। हमारे कुछ बहुत बड़ा वर्ग है जो बहुत ही गरीब स्तर का है, उसके पास थोड़ी बहुत जो ज़मीनें हैं, बाहर के लोग आकर के उसे चंद पैसा दे करके उसे खरीद दे रहे हैं, उनकी ज़मीनों को खरीद दे रहे हैं। वो मजबूर है अपनी ज़मीनों को बेचने के लिए, लेकिन कल के लिए ये उसके लिए घातक हो सकता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, उत्तराखंड भू कानून लागू करने के लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, हमें बिल्कुल इससे जोर तरीके से और कर्मठता के और सापेक्ष ढंग से हमें इसके लिए प्रयास करना होगा। उत्तराखंड भू कानून लागू करने के लिए तो भू कानून लागू हो और हमारा ये उत्तराखंड बचा रहे, हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये इस स्थापना दिवस पर विशेष निवेदन। जो कविता आज के इस पावन पर्व पर बहुत अच्छी लगी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डाइट प्रवक्ता डॉक्टर के.एस. रावत जी का। उन्होंने ये कविता ग्रुप में साझा की और मैंने ये पढ़ी, और जो आपको और हम सभी को ये बहुत अच्छी लगी। तो उस कविता की ये कुछ पंक्तियां हैं, समर्पित हैं आप लोगों के सम्मुख, जिसके बोल हैं: उत्तराखंड 22 साल अपने हाल। तो देखिए उत्तराखंड के 22 साल अपने क्या हाल हैं डॉक्टर के.एस. रावत के इन वचनों में, इस काव्य पंक्तियों में। शायद तो उत्तराखंड है, शायद तो उत्तराखंड है, इसीलिए इतना घमंड है, इसीलिए इतना घमंड है। हिमालय तेरा, नदियाँ तेरी, धरती तेरी, आच्छादित भरतखंड है। शायद तो उत्तराखंड है, शायद तो उत्तराखंड है। जंगल तेरे, वृक्ष तेरे, सीमित सा ब्रह्मांड है, सीमित सा ब्रह्मांड है। शायद तो उत्तराखंड है, शायद तो उत्तराखंड है। तपोभूमि तू, देवभूमि तू, स्वर्ग भूमि तू, उदय अस्त कोई मार्तंड है। शायद तो उत्तराखंड है, शायद तो उत्तराखंड है। बहुत ही सुंदर सुंदर पंक्तियाँ। आगे 4 पंक्तियाँ और समर्पित करेंगे। चल चला कर थोड़ी और हलचल कर, चल चला कर थोड़ी और हलचल कर, कर कर पलायन, कर पलायन, विकास अखंड है, भ्रष्टाचार मेरुदंड है। ये पंक्ति बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं, बहुत ज़्यादा घूम रही हैं कि भ्रष्टाचार हमारे प्रदेश का मेरुदंड बन गया है, इसे हमें हटाना है। वो हमें इसके लिए बिल्कुल तटस्थ प्रयास करने हैं। भ्रष्टाचार मेरुदंड है, शायद तो उत्तराखंड है, शायद तो उत्तराखंड है। तो इन सुंदर पंक्तियों के साथ डॉक्टर के.एस. रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात बिल्कुल ध्यान रहे, हम उत्तराखंड में भू कानून लागू कराने के लिए प्रयास करें, और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हमारे बीच आते हैं, चाहे वोट मांगने के बहाने, चाहे किसी कार्यक्रम के बहाने, उनसे उत्तराखंड भू कानून लागू करवाने की बात अवश्य हमारे स्तर से हो। सभी भाई बहनों की ओर से, विशेष युवा पीढ़ी की ओर से, जो हमारे युवा हैं वो हमारी शक्ति हैं, वो हमारे भविष्य हैं,
और मातृशक्तियों से भी ये निवेदन है, आप भी हमारी उत्तराखंड की आधारशिला हैं। आप अगर इसको आधार बनाकर अगर अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, इस तो उत्तराखंड को बचाने के लिए प्रयास करेंगे, तो ज़रूर ये जड़ें हिलेंगी, ये शासन हिलेगा और हमारे लिए उत्तराखंड भू कानून लागू करेगा। और मैं पुष्कर सिंह धामी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि वो इस ओर शायद कुछ प्रयास कर रहे हैं। एक दिन उनके वक्तव्य में मैंने सुना कि हम उत्तराखंड भू कानून ला रहे हैं, तो उसमें निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, आप यथाशीघ्र इसमें कार्यवाही करें, उत्तराखंड भू कानून लागू करें जो हमारे उत्तराखंड के हित में है, हमारे हित में है, हमारे भविष्य के हित में है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के हित में है। सभी को इस पावन पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हमारे पास हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे पवित्र धाम हमारे पास हैं, हमारे पास अमोघ शक्ति है। अगर हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आगे बढ़ेंगे तो इस उत्तराखंड की आंच पर कोई भी सवाल नहीं उठ सकेगा। और जो भ्रष्टाचार की जो चरम सीमाएं थोड़ी बहुत आगे बढ़ रही हैं, उसे हमें कंट्रोल करना है। यह हमारे सबका प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय